हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में बच्चों आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं पैरामेडिकल डिप्लोमा के बारे में। राजस्थान में पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप ये कह सकते हैं कि फॉर्म की सूचना आ गई है। और दूसरी बात यह है कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, फीस फॉर्म की क्या लगेगी, कॉलेज कौन कौन से हैं, मैं आपको सारी जानकारी शॉर्ट एंड स्वीट इस वीडियो में देने वाला हूं। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखना। देखो बच्चों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं जानकारी दे रहा हूं राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा के बारे में। राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा सेशन 2024-25 की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिप्लोमा और डिग्री में फर्क क्या होता है। देखो बच्चों, डिप्लोमा जो होते हैं वो 2 वर्षीय कोर्स होते हैं बेटा। डिप्लोमा की अवधि कितने वर्ष की होती है? केवल 2 ही वर्ष की होती है। डिप्लोमा का मतलब क्या है? जो पाठ्यक्रम 2 वर्ष का हो। राजस्थान में जो पैरामेडिकल डिप्लोमा है, पैरामेडिकल डिप्लोमा में एडमिशन के लिए एक बोर्ड बना हुआ है जिसका नाम है आरपीएमसी, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। ये आरपीएमसी बोर्ड जो है बेटा, ये ऑनलाइन फॉर्म निकालता है, फिर बच्चों की काउंसलिंग करवाता है और फिर कॉलेज अलॉट करता है। अब देखिएगा, डिप्लोमा में अलग अलग टाइप के पाठ्यक्रम आते हैं, जैसे कि डीएमएलटी, डीआरटी, डीओटी। इस तरह के बहुत सारे 10 से 12 प्रकार के अलग अलग कोर्सेज आते हैं। इसी तरह से एक होता है बेटा पैरामेडिकल के अंदर डिग्री। पैरामेडिकल में जो डिग्री कोर्स होते हैं, जो बैचलर डिग्रीज होती है, वो मिनिमम 4 ईयर की होती है बच्चों, है ना। तो ये पाठ्यक्रम कुछ ऐसे भी होते हैं जो 3 साल में कंप्लीट होते हैं, बाकी जनरली 4 ईयर के होते हैं। बच्चों, राजस्थान के अंदर इन पाठ्यक्रम में आरयूएचएस एडमिशन देती है। आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म जारी होते हैं, फिर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन होता है, जैसे कि बीएमएलटी, बीआरटी, बी ऑप्स, इस तरह के कोर्सेज होते हैं। मैं फिर बता दूं, इन कोर्सेज की अवधि 3 से 4 वर्ष की होती है। कुछ 3 वर्ष के भी होते हैं तो कुछ 4 वर्ष के भी होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से पैरामेडिकल में 2 तरह के कोर्स हो गए, डिप्लोमा और डिग्री। तो मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात कर रहा हूं। तो राजस्थान में आरपीएमसी ने पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज के लिए फॉर्म निकाला है। पहले डिप्लोमा के कुल कितने कोर्स है? राजस्थान में कुल कितने कोर्स है जो आप कर सकते हैं? देखो बेटा, राजस्थान में पैरामेडिकल डिप्लोमा के टोटल 12 कोर्स है बेटा। अब 12 कोर्स कौन कौन से हैं, पहले कोर्सेज का नाम देखिए आप, है ना। हाँ जी, सारे अच्छे कोर्स नहीं है बेटा, कुछ ही ऐसे कोर्स हैं जो आपको करने चाहिए, टॉप के हैं। कौन कर सकता है ये मैं आगे बताऊंगा, एज क्राइटेरिया भी बताऊंगा, एडमिशन का प्रोसेस भी बताऊंगा। देखो बच्चों, सबसे पहला है डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, फिर है केथ लेब टेक्नोलॉजी, फिर है डायलिसिस टेक्नोलॉजी, फिर ईसीजी टेक्नोलॉजी, ईईजी टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसी को बोलते हैं डीएमएलटी, है ना, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। फिर है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, तो डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसके बाद ऑप्थेलमिक टेक्नोलॉजी, इसके बाद ऑर्थोपेडिक्स टेक्नोलॉजी, इसके बाद है डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इसी को बोलते हैं डीआरटी। तो ये 12 डिप्लोमा कोर्सेज है जो राजस्थान के अंदर आरपीएमसी बोर्ड के द्वारा ये 12 कोर्सेज करवाए जाते हैं। आपको इनमें से कोई एक कोर्स का चुनाव करना होता है। क्लियर है? अब बच्चों सुनो, इन 12 कोर्सेज में से सबसे अच्छा नंबर 1 कोर्स कौन सा है वो भी पहले देख लो। देखो, केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे इंडिया में
पैरामेडिकल डिप्लोमा में सबसे अच्छा कोर्स जो होता है वो आपका डीएमएलटी होता है। कौन सा होता है बेटा? डीएमएलटी, है ना? डीएमएलटी ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, आपको पता ही है। ये कोर्स करने के बाद बेटा आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? लैब टेक्नीशियन। आपने देखा होगा बच्चों, हॉस्पिटल में जो लैब होती है ना, जहाँ ब्लड का टेस्ट होता है, जहाँ यूरिन का टेस्ट होता है ना? जहाँ स्पूटम का, स्टूल का, है ना? अलग-अलग तरह की जहाँ जाँचें होती है, अगर आप हॉस्पिटल गए होंगे, तो डॉक्टर एक पर्ची पे कुछ जाँच लिख के देता है, तो वो सारी जाँच कहाँ पे होगी बेटा? लैब के अंदर होती है कि नहीं होती है? तो उस लैब के अंदर जो असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं, है ना? उस लैब में जो असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं, वो डीएमएलटी वाले ही होते हैं। इसलिए लैब टेक्नीशियन की डीएमएलटी करने के बाद लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आती है। इसी तरह से दूसरा जो सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है डिप्लोमा में बेटा, वो होता है डीआरटी, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, है ना? तो डीआरटी करने के बाद आप रेडियोग्राफर बन सकते हैं बेटा। रेडियोग्राफर की वैकेंसी आती है। रेडियोग्राफर का ये मतलब होता है कि हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे सीटी स्कैन होता है बेटा, तो जो सीटी स्कैन सेंटर है, एमआरआई सेंटर है ना? एक्स-रे सेंटर है कि नहीं है? तो इन डिपार्टमेंट में या सोनोग्राफी जहाँ पे होती है ना? यहाँ पर आप एज ए टेक्नीशियन जो है, एज ए हेल्पर आप काम कर सकते हैं। इसकी भी वैकेंसी आती है। ठीक है ना? तो इस तरह से एक आपका तीसरा जो सबसे अच्छा कोर्स मानते हैं, वो है डीओटीटी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर। ठीक है ना? तो ये भी ठीक है। लेकिन नंबर 1 कोर्स यही है, मेरा तो यही सुझाव है कि आप ये कोर्स करें। अगर इसमें ना हो, तो फिर ये डीआरटी करें। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में जो फॉर्म आए हैं, वो फॉर्म शुरू कब से होंगे? भरे जाने कब स्टार्ट होंगे? तो देखो बेटा, यहाँ पे आप ऊपर पहले नाम पढ़िए, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर। इसी को बोलते हैं आरपीएमसी, है ना? तो आरपीएमसी ने बच्चों जो है, ये एक नोटिस निकाला है। अब देखो, यहाँ देखेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग 2024-25 का कार्यक्रम। मतलब ये काउंसलिंग का नहीं, ये एडमिशन का कार्यक्रम है। एडमिशन फॉर्म का पूरा सिस्टम इन्होंने जारी किया है। तो देखो बच्चों, एडमिशन फॉर्म आपके कब शुरू होंगे जी? अगर मैं डेट की बात करूं, तो देखो आप, ऑनलाइन आवेदन करने की डेट क्या दी है इन्होंने डेट? इन्होंने बच्चों डेट दी है, आप देखिएगा, 12 अगस्त। तो फॉर्म आपके स्टार्ट कब होंगे बच्चों? फॉर्म स्टार्ट कब होने वाले हैं? 12 अगस्त से आपके जो फॉर्म है वो क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। कब शुरू हो जाएंगे बेटा? 12 अगस्त। 12 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू होंगे। लास्ट डेट क्या है जी? लास्ट डेट, लास्ट डेट जो है वो है 27 अगस्त। क्या है जी? 27 अगस्त। तो 27 अगस्त तक आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे, है ना? 27 अगस्त तक जो है वो आपके क्या भरे जाएंगे? फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये रहेगी लास्ट डेट। ये क्या रहेगी बच्चों? ये लास्ट डेट रहने वाली है 27 अगस्त। तो फॉर्म शुरू कब हो रहे हैं बेटा? 12 अगस्त से। लास्ट डेट क्या है बेटा? 27 अगस्त। इतनी बात याद रख लोगे ना, बिल्कुल याद रख लेंगे। यानी बच्चों अब ठीक 5 दिन के बाद फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर चलो नोटिफिकेशन तो आ गया, है कि नहीं? अब इसके बाद क्या होगा सर फॉर्म फिल करने के बाद? बाद में बच्चों एक मेरिट लिस्ट आएगी 28 अगस्त को। ठीक है कि नहीं? उस मेरिट में बच्चों अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, जैसे मान लो आपके नाम में, नाम की स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन कराना हो, तो आपको ऑब्जेक्शन का टाइम दिया जाएगा 28 से 30 अगस्त के बीच। ठीक है ना? फिर करेक्शन करने के बाद वो दोबारा लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है ना? और वो 5 सितंबर को जारी होगी। ठीक है ना? कब जारी होगी बच्चों? 5 सितंबर को जो है वो जारी होगी। ठीक है ना? बिल्कुल जी। इसके बाद में बच्चों 5 सितंबर के बाद क्या होगा सर?
बेटा 5 सितंबर के बाद 5 सितंबर को लिस्ट जारी हो जाएगी। अब 5 सितंबर के बाद शुरू होगी आपकी काउंसलिंग। 5 सितंबर के बाद क्या स्टार्ट होगी आपकी काउंसलिंग। मतलब अब आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग के लिए बोला जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। वो कॉलेज का नाम आपको भरना पड़ेगा। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में आपको बता दूंगा, चिंता ना करें। अब बच्चों बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो पैरामेडिकल डिप्लोमा है बेटा, ये डिप्लोमा कोर्सेज कौन कर सकता है। तो देखो बेटा, 12th बायो के स्टूडेंट भी कर सकते हैं और 12th मैथ के बच्चे भी कर सकते हैं। अगर आपके मैथ है, पीसीएम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप पीसीबी वाले हैं तो भी आप जो है पैरामेडिकल डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। अगर कोई बॉयज कैंडिडेट है तो भी कर सकता है, और अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है तो भी कर सकता है। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं एज की। बेटा इसमें एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एज क्या है जी, 17 वर्ष। मिनिमम एज क्या है, 17, है ना। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो न्यूनतम जो आपकी आयु है बेटा, वो तो कितनी होनी चाहिए, 17। और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है ना, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2007 है तो आप ये 2024 वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। आपकी 2007 या इससे कम जन्म तिथि है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। मान लो आपकी जन्म तिथि है 31/12/2007, आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, अगर मान लो किसी की है जन्म तिथि अगस्त 2007 है, आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर किसी की जन्म तिथि है मान लो जनवरी जनवरी 2008, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर 2008 डेट ऑफ बर्थ है तो आप अगले साल फॉर्म भर पाओगे, है ना। तो ये तो बात हो गई मेरे दोस्तों एज की। ठीक है, बिल्कुल जी। तो बॉयज एंड गर्ल्स बायो और मैथ के सभी फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल। अब बात यह है कि फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट, तो ये वेबसाइट है, देखो बेटा, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल .org, ये वेबसाइट है बेटा। ये तो है वेबसाइट, और ये इनकी ईमेल आईडी है, rpmc.helpdesk@gmail.com। फॉर्म भरते समय कुछ भी दिक्कत हो तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल, देखिएगा पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में एडमिशन है। तो ये वेबसाइट है। अगर आप गूगल पे डायरेक्ट बेटा ऐसे भी लिख देंगे ना, RPMC, अगर आप गूगल पे इतना भी लिख देंगे RPMC राजस्थान कर दोगे ना, तो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और अभी मैं आपको लिख बता देता हूँ कि लिंक कहाँ पर आएगा, क्योंकि फॉर्म तो 12 अगस्त से शुरू होंगे, अभी तो नोटिफिकेशन आया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि भाई ये कोर्स अच्छा है या नहीं है, ये कोर्स टॉप है या नहीं है। देखो बेटा, मेडिकल फील्ड में अगर हम बात करें ना, है ना, अगर मेडिकल फील्ड में हम बात करें बेटा, तो सबसे अच्छा अगर कोर्स हम कहेंगे तो वो बेटा आपको ही पता है एमबीबीएस है ना। अब एमबीबीएस के बाद अगर नंबर 2 पे कोई कोर्स आता है तो वो आता है बेटा बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के बाद अगर कोई अच्छा कोर्स है तो वो है बेटा पैरामेडिकल। लेकिन देखो, बीएससी नर्सिंग के बाद पैरामेडिकल के अंदर डिग्री कोर्स सबसे अच्छा माना जाता है, डिग्री कोर्स। ठीक है ना। इस डिग्री के बाद बच्चों जो है अच्छा कोर्स होता है पैरामेडिकल में डिप्लोमा, है ना। पैरामेडिकल पैरामेडिकल डिप्लोमा। और जितना अच्छा पैरामेडिकल डिप्लोमा है उतना ही अच्छा जीएनएम भी है, जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ, जीएनएम। ठीक है ना। तो इन दोनों का सेम ही लेवल है। ठीक है कि नहीं, चाहे जीएनएम की बात करें चाहे पैरामेडिकल डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा से ज्यादा अच्छा है डिग्री, और इससे भी ज्यादा अच्छा है बीएससी नर्सिंग। अगर आपका सपना बीएससी नर्सिंग करने का है तब तो फिर आप डिप्लोमा में मत जाइएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर, मैंने 12th किए हुए 4 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, ठीक है ना, तो फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। इसी तरह से
इससे भी थोड़ा लो लेवल का कोर्स है एएनएम और साथ ही साथ फार्मेसी, है ना। फार्मा के अंदर भी दो तरह के कोर्स होते हैं, एक डी फार्मा होता है और एक बी फार्मा होता है। तो इस तरह का मामला है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखिए मैं आपके सामने वेबसाइट ओपन करके भी दिखा देता हूँ बेटा। ठीक है, मैं वेबसाइट ओपन करके भी आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये तो नोटिफिकेशन है ही बच्चों। ठीक है, अब मैं वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे बच्चों, तो ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये इस तरह से साइट बच्चों ओपन होगी। दिख रही है आपको, ये साइट है। अब इसी साइट पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा ऑनलाइन काउंसलिंग 2023-24। नीचे होगा ऑनलाइन काउंसलिंग 2024-25। आपको इस 24-25 पे क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बच्चों, अभी यहाँ फॉर्म भरने का लिंक नहीं है, तो लिंक कब आएगा सर? यहाँ पे लिंक आएगा 12 अगस्त को, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया है। अभी तो क्या आया है? नोटिफिकेशन। फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म भरना स्टार्ट कब होगा? 12 अगस्त को होगा। ठीक है ना, तो वो लिंक इधर आएगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात? यहाँ फॉर्म फिलिंग का लिंक आएगा, फॉर्म भरोगे आप लोग, है ना, अपना फोटो अपलोड करोगे, साइन अपलोड करोगे। समझ रहे हो? बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम आपका यहाँ पे रहने वाला है बेटा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब देखो, एक दो जानकारी शायद आपके और भी लेनी होगी। क्या? क्या सर अदर स्टेट का बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है ना? क्या अदर स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। राजस्थान का बच्चा भी फॉर्म लगा सकता है और अदर स्टेट का बच्चा भी फॉर्म लगा सकता है ना? हाँ, तो अगर कोई बच्चा राजस्थान का है ना, तो वो भी फॉर्म लगाएगा और अदर स्टेट वाला भी फॉर्म लगा सकता है। ठीक है, बिल्कुल जी। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सर किसी ने एनआईओएस बोर्ड से किया है, कोई अदर बोर्ड से 12th किया है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने 2 साल 3 साल 4 साल पहले 12th किया है, वो भी अप्लाई कर सकता है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये अपने आप में बड़ी बात है और फॉर्म फीस पे भी बात कर लेते हैं। फॉर्म की फीस क्या लगेगी? फॉर्म फीस, देखो बेटा, अगर हम फॉर्म फीस की बात करें, तो यहाँ जो फॉर्म की फीस लगेगी आपकी, वो लगने वाली है बेटा, एक तो आपकी लगेगी 1500 रुपये। कुछ कैटेगरी के अंदर 1500 होगी बेटा, और कुछ कैटेगरी में 1000 होगी। अगर कोई एससी का, एसटी का बच्चा होगा, तो उसके लिए 1000 है। और बाकी जो कैटेगरी है, जैसे कि यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है ना, एमबीसी है, तो उनके लिए 1500। फिर भी एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन जनरली ये फीस आपकी लगेगी, मतलब कि 1000 से 1500 के बीच लगेगी। आप ये समझ लो, 1000 से 1500 के बीच। एक बार अपन और वेरीफाई कर लेते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन जो है उसमें एक बार अपन और देख लेते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये तो बात मैं किसकी कर रहा हूँ बच्चों, और मैं डॉक्यूमेंट की भी अभी आपके सामने बात करूंगा कि जनरली डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से काम क्या आने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आप देखिएगा, है ना, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी, इनके लिए 1500 है, और अन्य के लिए जो है वो 1000 रुपये है। ठीक है ना? हाँ जी, तो यही बात मैंने बताई है यहाँ पे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी, इनके लिए तो क्या है 1500, और एससी एसटी के लिए कितना है? 1000 रुपये फीस है। ये है फॉर्म भरने का फीस। ये रिफंड नहीं होता है भाई, नॉन रिफंडेबल है। आपका एडमिशन हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ जी। अब इसके बाद है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस। क्या सर प्रवेश परीक्षा होगी या डायरेक्ट एडमिशन होगा? तो देखो बेटा, इसमें आपके जो 12th के परसेंटेज है ना बेटा, 12th के परसेंटेज, 12वीं के परसेंटेज बेस पर क्या बनती है बेटा? मेरिट बनती है। 12वीं के परसेंटेज बेस पे क्या बनती है? मेरिट बनती है। और उसी मेरिट के आधार पे आपका क्या होता है बेटा? सिलेक्शन। उसी के आधार पे आपका क्या होता है? सिलेक्शन। अब जिनके परसेंटेज ज्यादा होंगे, है ना, उनको तो कौन सा कॉलेज मिलेगा? गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और जिनके परसेंटेज थोड़े कम होंगे,
उनको कैसा कॉलेज मिलेगा? प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो इसके गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं, है ना? तो गवर्नमेंट कॉलेज थोड़े कम हैं, बट है ज़रूर, है ना? हाँ जी, पर ईयर कई बार ऐसा हुआ है कि कॉलेज बड़े हैं, तो लगभग ऑन एंड एवरेज आप मान के चलिए 6 से 8 आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे और इसके लगभग 100 से भी ज़्यादा इसके प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज भी इसके बहुत हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी इसके बहुत हैं। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। वैसे भी अभी आपको कॉलेजों से मतलब नहीं है, अभी तो आपको केवल 12 अगस्त से फॉर्म ही भरना है। लेकिन देखो बेटा फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, वो आपको डिसाइड करना है। आपको अपना करियर और उसकी डायरेक्शन आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विशेषकर जो मैथ के बच्चे हैं ना, पीसीएम वाले, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आप है ना कुछ अच्छा कोर्स करना चाहते हैं, तो फिर ये आप ज़रूर कर लें, मैथ वाले बच्चे। या ऐसा बच्चा जिसने 2020 से पहले 12th की है, किसी ने 2020 से पहले 12th की है, 3-4 साल पहले 12th की है और अभी तक कुछ नहीं किया है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल जी। इसकी वैकेंसियाँ भी आती है, प्राइवेट जॉब भी इसमें है। लेकिन देखो प्राइवेट जॉब है ज़रूर, लेकिन चूँकि डिप्लोमा कोर्स है तो थोड़ा पेमेंट कम मिलता है और अगर आप डिग्री करते हैं तो थोड़ा पेमेंट ज़्यादा मिलता है। लेकिन फील्ड अच्छा है, बेकार नहीं कह सकता मैं इसको। बीएससी नर्सिंग के बाद, जीएनएम नर्सिंग के बाद, पैरामेडिकल डिग्री के बाद अगला अगर अच्छा फील्ड है तो वो पैरामेडिकल डिप्लोमा फील्ड है। ठीक है ना बेटा? तो आपको ये डिसाइड करना है। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर्म भरते समय बच्चों थोड़ी सावधानी रखना, गलतियाँ कम से कम करनी है। मैं फॉर्म भर के भी आपको बता दूँगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है ये मैं बता दूँगा। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखना है आपको। ठीक है? अभी तो क्या है फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद क्या आएगी बेटा, सारे जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उसकी एक पूरी मेरिट आएगी, ठीक है ना? उसके अंदर मेरिट क्रमांक आएँगे आपके, कि टोटल बच्चों ने फॉर्म भरा है उसमें आपका मेरिट क्रमांक क्या है, ठीक है? अब उसके बाद आपको कॉलेज की चॉइस भरनी पड़ेगी, कोर्स का चुनाव करना पड़ेगा कि कौन-सा कोर्स लेना है और कौन-सा कॉलेज लेना है। वो कॉलेज चॉइस फिलिंग में मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है कि नहीं? आपके परसेंटेज के अनुसार आपको कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, वो मैं आपको बता दूँगा। और वैसे ही आपको ऑनलाइन कॉलेज की चॉइस भरनी है, वो कॉलेज की चॉइस भरवाने में भी मैं हेल्प करूँगा, फॉर्म फिल करवाने में भी मैं हेल्प करूँगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही फॉर्म का लिंक स्टार्ट होगा, मैं फॉर्म फिल करके दिखा दूँगा एक बच्चे का, ठीक है ना? तब तक बेटा आप एक काम कर लें, अपनी 10th की मार्कशीट और इसके अलावा अपनी 12th की मार्कशीट, ठीक है? तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना बेटा, ये डॉक्यूमेंट आप अपने रेडी रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट अपने क्या रखिए? रेडी रखिए, है ना? अपना मूल निवास मतलब डोमिसिल, ठीक है ना? और अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से हैं तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी से हैं, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है कि नहीं? तो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उसके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। कोई दिव्यांग कैटेगरी से है तो उसके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना? इसके अलावा बेटा फॉर्म फिलिंग के लिए पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिएगा, तो आप एक दो फोटो भी खिंचवा लेना, ठीक है ना? फोटो के नीचे डेट, टाइम ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है, नॉर्मल पासपोर्ट साइज का फोटो होगा तो चलेगा। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग के लिए दिव्यांग। ये कागज आपके पास होने चाहिए बेटा। अगर ये फोटोकॉपी भी होगी तो भी चलेगी, है ना? इनकी फोटोकॉपी भी होगी तो चलेगी। एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगा, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा और एमबीसी कैटेगरी का बच्चा, अगर इनके जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराने हैं तो आप जरूर बना लीजिए, नया अप्लाई कर लीजिए, बन जाएगा सप्ताह भर में। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो बेटा ये तो जानकारी थी किसके बारे में, पैरामेडिकल क्या है, पैरामेडिकल में कितने कोर्सेज हैं, टॉप का कोर्स कौन-सा है, डिग्री डिप्लोमा में क्या फ़र्क है ना? और इसके अलावा फॉर्म की फीस क्या लगती है ना? सिलेक्शन कैसे होगा, कौन फॉर्म भर सकता है, ऐज क्राइटेरिया क्या है,
फॉर्म भरने से पहले आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने का लिंक क्या है, फॉर्म भरने में दिक्कत आए तो मेल आईडी क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। और भी मैं वीडियो बना के आपको जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए विजय पूनिया को दीजिए इजाज़त। प्लीज़ आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक जाते-जाते कहूँगा कि बेटा आपके परिवार में कोई भी आपका रिश्तेदार, आपका भाई-बहिन अगर कोई बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, या बेटा अभी राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट की भर्ती आ रही है, प्रयोगशाला सहायक की, है ना? और अगर आप 12वीं मैथ का बच्चा और 12वीं बायो का बच्चा, कोई कोर्स और आपको करने की ज़रूरत नहीं, सीधा 12वीं बायो का और मैथ का बच्चा प्रयोगशाला सहायक भर्ती की तैयारी करके और स्कूलों के अंदर प्रयोगशाला सहायक बन सकता है, लैब असिस्टेंट बन सकता है। जैसे कि डीएमएलटी करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन बनते हो हॉस्पिटल में, वैसे ही स्कूलों के अंदर जो लैब असिस्टेंट होता है, वो केवल 12th बायो का या मैथ का बच्चा 12th करने के बाद डायरेक्ट बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक वैकेंसी देनी पड़ती है, एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, और वो भर्ती अभी आने वाली है। उसकी तैयारी विजय एजुकेशन ऐप में हम करवा रहे हैं बेटा। और एक ऑनलाइन बेच है लेब असिस्टेंट का, आप उसे ज्वाइन करके बहुत ही अच्छी तरह से लाइव तैयारी कर सकते हैं। विजय एजुकेशन की शानदार टीम है, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके पूरा सेगमेंट हम तैयार करवा रहे हैं। तो मैं आपको भी कहूँगा बेटा कि अगर आप ये फॉर्म भरवाते भी हैं तो भी आप उसकी तैयारी जरूर करें। बहुत अच्छा मौका है, बड़ा सुनहरा अवसर है। ठीक है, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।